हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज हम आर के राजपूत बुक का 24 लेसन लेकर के आए हैं। ठीक है, इस लेसन को बहुत तेज़ी से एंड करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे पावर प्लांट पे। ठीक है, उसको एंड करने के बाद फिर 2 लेसन रह जाएंगे। बहुत तेज़ी से आपको एंड करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट डॉट 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 है। इंस्ट्रूमेंट इज मेयरली कन्फाइंड विद इन लेबोरेटरीज एज स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब लेबोरेटरीज में हम किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू हो जिसकी, इस टाइप का हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं प्रयोगशालाओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द electrical quantity being measured at the time at which it is being measured? ऑप्शन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंडिकेटिंग टाइप का एक थे, मतलब वो आपका ऊपर बोल रहा था कि ऐसा कौन सा इन चारों में से है जो आपको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर करने का एक मतलब इंडिकेट करता हो। ठीक है, विच इज बीइंग इज मेजर्ड। तो ऑप्शन देखते हैं, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपको पहले ही पता चल गया है, क्वेश्चन पढ़ते ही क्या होगा, वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट आर दोज विच मेजर द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर्ड इन पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आर दोज विच मेजर, जो मापता है द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चार्ज को, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज को, जो डिलीवर्ड इन पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में डिलीवर्ड होता है, और उससे हम किस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, वो आपका इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, इंटीग्रेटिंग टाइप। मतलब जैसे आपका एनर्जी मीटर हो गया। ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो गया एनर्जी मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट? इंटीग्रेटिंग में क्या कौन सा हो जाएगा, एक तो आपका एनर्जी मीटर होता है। ठीक है, एक एम्पियर आवर एंड वाट आवर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेजिस्टेंसेस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। अब देखो, रेजिस्टेंस को हमको क्या करना है, मेजर करना है। अब किसकी सहायता से हम उसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो हम किससे, वाट मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, ओम मीटर एंड रेजिस्टेंस। तो आप इसमें से वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, वोल्टेज। वाट मीटर से क्या मापते हैं, वाट मतलब पावर। अमीटर क्या मापता है, एम्पियर मतलब करंट। ठीक है, अब क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, देखिए ओम मीटर, ओम मीटर का मतलब रजिस्टिविटी। ओम मीटर का मतलब हो गया एक तरीके से रजिस्टिविटी, मतलब एक तरीके से रेजिस्टेंस ही मेजर करना। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी। ठीक है, ऑप्शन आप टिक करेंगे यहाँ पे, डी। ओके, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट्स आर क्लासिफाइड आज, देखिए क्लासिफाइड एज, तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट आर क्लासिफाइड, इंस्ट्रूमेंट को हम क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, तो किस तरह करते हैं, एक तो स्विच बोर्ड होता है, एक पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे हम उसे स्थापित कर पाएँ, एक बार स्थापित करने के बाद। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या टिक करेंगे, 6 का सी। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई हो, किसी भी, आपने 1 लेसन से लेकर अभी तक जितने चैप्टर हो चुके हैं, 2-3 लेसन और बचा है, तो जितने भी क्वेश्चन हुए, एक भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम तो आप स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और अच्छे समझाएंगे अगर समझ में नहीं आया होगा तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल फीचर इज पोसेस्ड बाय एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट? देखिए, इसेंशियल फीचर मतलब एक अनिवार्यता, इज पोसेस्ड बाय इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात हुई है। ठीक है, एक तो देखिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब उसमें डिफ्लेक्टिंग डिवाइस, मतलब एक तरीके से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो, कंट्रोलिंग टॉर्क हो, डैम्पिंग टॉर्क हो, मतलब ये सब किस में होगा, कंट्रोलिंग डिवाइस। ठीक है, डैम्पिंग डिवाइस, तो ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसेंशियल फीचर है ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का। जैसे अब आपका ये आपका इस तरीके से वोल्ट मीटर है, यहाँ पे इसका इंडिकेटिंग लगा रहता है। ठीक है, अगर ये इंडिकेटर जो है इसमें डिफ्लेक्टिंग डिवाइस,
कंट्रोलिंग, डैम्पिंग नहीं होगा तो ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का ये अच्छा से नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये अनिवार्य है ये तीनों। A device prevent the oscillation of the moving system and enable that later to reach its final position quickly। ठीक है, तो इट्स फाइनल पोजीशन क्विकली, क्या मतलब हो गया इस फाइनल पोजीशन क्विकली का मतलब, जैसे डैम्पिंग डिवाइस प्रिवेंट द ऑस्किलेशन ऑफ द मूविंग सिस्टम एंड एनेबल द लेटर टू रीच इट्स फाइनल पोजीशन क्विकली, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डैम्पिंग डिवाइस। मतलब डैम्पिंग का मतलब पता है, ये आपका इंडिकेटर है, मतलब जो इंडिकेट करता है। अब ये इधर उधर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, तो इसी को क्या रोकने के लिए, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इसी को रोकने के लिए हम डैम्पिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द स्प्रिंग मटेरियल यूज्ड इन ए स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस। देखिए स्प्रिंग मटेरियल, देखिए ये स्प्रिंग होती है, उस स्प्रिंग मटेरियल का यूज हम स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस में करते हैं। ठीक है, डिवाइस शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। क्या ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि हम उसको स्प्रिंग डिवाइस में क्या करते हैं, यूज करते हैं स्प्रिंग मटेरियल को। ठीक है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी को देखकर हम ऐसा करते हैं। देखिए शुड बी नॉन मैग्नेटिव, एकदम सही, स्प्रिंग मटेरियल नॉन मैग्नेटिव होता है। मोस्ट बी ऑफ लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, एकदम सही, अल्फा जो है आपका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। शुड हैव द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज लो, एकदम सही, रेजिस्टिविटी इसकी लो होती है। शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू द फैटीज, कोई फैटी नहीं होता इसमें, तो ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ए डैम्पिंग ऑयल मस्ट बी पोसेसेस, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है डैम्पिंग ऑयल की जो मस्ट बी पोसेसेस, ओके, अवश्य होनी ही चाहिए। तो आपके देखते हैं मस्ट बी एक गुड इंसुलेटर, एकदम सही, ऑयल तो इंसुलेटर के लिए यूज ही किया जाता है। वेपराइज ना हो जल्दी, मतलब नॉन एवेपरेटिंग हो, कोर्सिव एक्शन ना ले पाए। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल शुड नॉट बी चेंज विद टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, क्या बढ़ता है, टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो उसकी विस्कोसिटी बढ़नी या घटनी नहीं चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। ओके, ए मूविंग ऑयल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, क्या है, ए मूविंग कॉयल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब पीएमएमसी की बात हो रही, कैन बी यूज्ड एज बाय यूजिंग ए लो रेजिस्टेंस संट, संट मतलब पैरेलल में हम ऐड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल में ऐड करने का मतलब यूज है अमीटर। ठीक, किसके यूज में, अमीटर। ओके, ए मूविंग कॉयल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज फ्लक्स मीटर। ठीक, मतलब मूविंग कॉयल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज फ्लक्स मीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आप इसमें से टिक करेंगे, बाय यूजिंग लो रेजिस्टेंस शंट, क्या फ्लक्स मीटर में आपको अगर फ्लक्स मीटर की तरह से यूज करना है तो क्या आप लो रेजिस्टेंस शंट में लगा करके आप यूज करेंगे तब फ्लक्स मीटर जैसा बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, बनाना है। ठीक है ना, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। बाय यूजिंग हाई रेजिस्टेंस सीरीज, नहीं, ये दोनों रॉन्ग हो गए। ठीक है, बाय यूजिंग ए हाई सीरीज रेजिस्टेंस, एकदम सही, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाइए, इसके बाद ये फ्लक्स मीटर की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, which of the following device may be used for extending the range of instruments, extending the range of instruments। ठीक है, extending मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बढ़ना, तो extending करने के लिए शंट, मल्टीप्लायर, सीटी, पीटी, तो ऑल ऑफ द एबव। ठीक है ना, एन इंडक्शन मीटर कैन हैंडल करंट अप टू, इंडक्शन मोटर जो है कितने करंट तक हैंडल कर सकता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कितने करंट तक हैंडल कर सकता है, तो 100 एम्पियर तक आसानी से हैंडल कर सकता है। फॉर हैंडलिंग ग्रेटर करंट इंडक्शन वाट मीटर आर यूज्ड इन कंजक्शन विद,
अब ग्रेटर द करंट करना है, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वाटमीटर में कि करंट ज़्यादा क्या हो इस्तेमाल हो सके। ठीक है, ऐसा कौन सी डिवाइस है, वो डिवाइस आपकी है सीटी। सीटी का इस्तेमाल ही होता है कि अगर नॉर्मल करंट से ज़्यादा करंट आ रही है तो सीटी का इस्तेमाल करिए। अगर सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर, अगर नॉर्मल वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आता है तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करिए, पीटी का। ठीक है, इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर मेजर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट घंटा में ही मेजर होगी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल, देखिए इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर है तो उसमें हम किस में मेज़र करेंगे एनर्जी। देखिए एनर्जी अगर यूनिट में देखते हैं तो किलोवाट घंटा होती है, लेकिन ये सिंगल फेज है, सिंगल फेज में पावर ही क्या हो जाएगी, एनर्जी का रूप धर लेगी। ऐसा हो सकता है क्या? आप बताइए किलोवाट किसका यूनिट है, पावर का। ठीक है, और किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है, एनर्जी का। ठीक है, तो हमको क्या यूज करेंगे, किलोवाट घंटा। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन में ही प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन अगर कंसेप्ट से ना लगाओ तो कंफ्यूजन में ही प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 17 नंबर पे। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एसी मीटर met with in everyday domestic and industrial installation are। ठीक है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एसी मीटर met with in everyday domestic and industrial installation। देखिए कौन सा ऐसा है, ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा। इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर, इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर। Which of the following meter are not used on DC circuit? Which of the following meter are not used on DC circuit? कौन सा ऐसा मीटर है जो DC सर्किट पर इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो DC सर्किट इस्तेमाल नहीं होता मतलब वो आपका इंडक्शन मीटर है। ठीक है, Which of the following is an essential part of a motor meter? Which of the following is an essential part of a motor meter? ठीक है, पार्ट ऑफ ए मोटर मीटर। तो जैसे आपका होता है एन ऑपरेटिंग टॉर्क सिस्टम, ए ब्रेकिंग डिवाइस, रेगुलेशन रजिस्टरिंग डिवाइस, तो ऑल ऑफ द एबव। ए पोटेंशियोमीटर में बी यूज्ड फॉर, ए पोटेंशियोमीटर में बी यूज्ड फॉर, पोटेंशियोमीटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ, मेजरिंग द रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर लगाते हैं हम, बताइए। करंट मतलब पोटेंशियोमीटर से आप सब कुछ एक तरीके से कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर मतलब शुद्धता, ठीक है, मीटर, तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, मे बी यूज्ड फॉर, इन सभी को हम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इज एन इंस्ट्रूमेंट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट रिलेटेड टू द अर्थ एंड वन अनदर। मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमको मेजर करना है। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को हम, और वो भी एक तरीके से बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट टू द अर्थ, तो हम मेगर का इस्तेमाल करते हैं। मेगर का इस्तेमाल हम उस जगह पे करते हैं जहाँ हाई रेजिस्टेंस मेजर करना होता है, तो हाई रेजिस्टेंस अर्थ में ही करना होगा। ठीक है, सर्किट टू अर्थ। The household energy meter is, a household energy meter is an integrating instrument। ठीक है, household energy meter is an integrating instrument। मैंने बताया कि energy meter integrating device होती है। The pointer of a indicating instrument should be, देखिए पॉइंटर मतलब समझ रहे, ये जो होता है पॉइंटर, ये आपका होता है, इसे बोलते हैं पॉइंटर। ये कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए कि हैवी होना चाहिए, तो ये हल्का ही हो, और बहुत ज़्यादा हैवी कर देंगे तब तो उसके लिए टॉर्क भी बहुत ज़्यादा लाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा हैवी करने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये वेरी लाइट होना चाहिए। केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट इज यूज्ड इन, करेंट का जो केमिकल इफेक्ट है, ठीक है, किसका, करंट का जो केमिकल इफेक्ट है वो आपको डीसी एमीटर आवोमीटर में होता है। ठीक है, इन
मेजॉरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट डैम्पिंग इज प्रोवाइडेड बाई, बहुत से इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग हम प्रोवाइड करते हैं किसके द्वारा, तो कौन से होते हो, एडी करंट होता है, ठीक है। एन एमीटर इज ए, एमीटर एक तरीके से कैसी डिवाइस है, तो आपके इसे बोलते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, एमीटर होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इन ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाई, कंट्रोलिंग टॉर्क मतलब जो कंट्रोल करता है पॉइंटर को, ठीक है। डैम्पिंग टॉर्क अलग होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क अलग होता है, कंट्रोल करता है इसको, ठीक है, उसे कंट्रोलिंग टॉर्क बोलते हैं। ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ये स्प्रिंग के द्वारा। द डिस्क, और जो डैम्पिंग टॉर्क होता है उसको रोकने के लिए एडी करंट का इस्तेमाल करते हैं। द डिस्क ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट यूजिंग एडी करंट डैम्पिंग शुड बी ऑफ, डिस्क ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूजिंग एडी करंट डैम्पिंग, अब डिस्क ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट यूजिंग एडी करंट डैम्पिंग शुड बी ऑफ, ठीक है। तो किसके होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका कंडक्टिंग और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का, जो डिस्क है वो कंडक्टिंग और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। क्योंकि इस्तेमाल इसका किस लिए कर रहे हैं, एडी करंट को, एडी करंट फ्लो करने के लिए, ताकि डैम्पिंग को क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके, ठीक है। द स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट शुड बी माउंटेड इन वर्टिकल पोजीशन, स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट स्विच भी और शुड बी माउंटेड इन हॉरिजेंटल पोजीशन, तो क्या वर्टिकल में इसको हम लोग करते हैं कि हॉरिजेंटल में, बताइए। स्विच बोर्ड जो हमेशा हम लोग करते हैं वो हम लोग किस में करते हैं, वर्टिकल में। घरों में भी आप लोगों ने देखा होगा स्विच को हम हॉरिजेंटल में नहीं रखते, वर्टिकल में ही रखते हैं। द फंक्शन ऑफ शंट इन एन एमीटर इज, देखिए शंट का मतलब क्या होता है, जो पैरेलल में जुड़ा हो, ठीक है। तो ये क्या कहता है, बाईपास द करंट, द मल्टीप्लायर एंड द मीटर कॉइल इन वोल्टमीटर आर इन। अब देखिए मल्टीप्लायर और मीटर कॉइल, अब देखिए मल्टीप्लायर सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है या सीरीज पैरेलल दोनों में, ठीक है। एक तरीके से इंक्रीज करने के लिए इन सबों का इस्तेमाल होता है, वोल्टेज को, करंट को, ठीक है। मल्टीप्लायर हो गया, शंट हो गया, ठीक। तो ये तो पैरेलल में होता है, मल्टीप्लायर का मतलब ही हो गया पैरेलल, ठीक है। मल्टीप्लायर का मतलब पैरेलल नहीं होता है, शंट का मतलब पैरेलल होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको गलती से रॉन्ग कर दिया, ठीक है। किसका मतलब होता है, मल्टीप्लायर मतलब सीरीज होता है, शंट मतलब पैरेलल होता है, सिंपल सा है, ओके। ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, एक होता है परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉयल पीएमएमसी, एक होता है ये बोला मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एमआई, कैन बी यूज्ड फॉर, ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ये दोनों के लिए, डीसी और एसी। इंडक्शन वाला केवल एसी के लिए होता है, इंडक्शन टाइप कॉयल। द स्केल ऑफ रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट इज, रेक्टिफायर का मतलब क्या हो गया, वो आपका डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और डीसी में कन्वर्ट करने का मतलब डीसी का लीनियर होता है स्केल। फॉर मेजरिंग करेंट एट हाई फ्रिक्वेंसी, फॉर मेजरिंग करेंट एट हाई फ्रिक्वेंसी वी शुड यूज, क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। वी शुड यूज थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, द रेजिस्टेंस इन द सर्किट ऑफ द मूविंग कॉयल ऑफ ए डायनमोमीटर वाट मीटर शुड बी, ठीक है। द रेजिस्टेंस इन द सर्किट ऑफ द मूविंग कॉयल ऑफ ए डायनमोमीटर वाट मीटर शुड बी, ठीक है। डायनमोमीटर वाट मीटर शुड बी कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ए डायनमोमीटर वाट मीटर कैन बी यूज्ड फॉर, ए डायनमोमीटर वाट मीटर कैन बी यूज्ड फॉर, क्या हो जाएगा, बोथ डीसी एंड एसी। डायनमोमीटर वाट मीटर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। एन इंडक्शन वाट मीटर कैन बी यूज्ड फॉर, एन इंडक्शन वाट मीटर कैन बी यूज्ड फॉर, देखिए अभी मैंने बताया कि इंडक्शन का इस्तेमाल केवल एसी के लिए होता है, ठीक है। एसी के लिए होता है कि डीसी के लिए होता है, डीसी के लिए होता है इंडक्शन का इस्तेमाल, ठीक है। इंडक्शन वाट मीटर कैन बी यूज्ड ओनली डीसी,
ठीक है। द प्रेशर कॉयल ऑफ ए वाट मीटर शुड बी कनेक्टेड ऑन द सप्लाई साइड ऑफ द करेंट कॉयल व्हेन, मतलब प्रेशर कॉयल को हम कनेक्ट करते हैं सप्लाई साइड में जब करंट कॉयल में कैसा हो, करंट कॉयल व्हेन लोड इम्पिडेंस इज हाई, लोड इम्पिडेंस इज लो, सप्लाई वोल्टेज इज लो। ऐसा ऐसा कि कैसे होता है, ठीक है, तो वो आपका जब लोड इम्पिडेंस हाई होता है तब हम प्रेशर कॉयल को किधर कनेक्ट करना चाहिए, सप्लाई साइड के साइड, ठीक है। इन ए लो पावर फैक्टर वाट मीटर द प्रेशर कॉयल इज कनेक्टेड, इन ए लो पावर फैक्टर प्रेशर कॉयल इज कनेक्टेड टू द लोड साइड ऑफ द करंट कॉयल। इन ए लो पावर फैक्टर वाट मीटर द कंपनसेटिंग कॉयल इज कनेक्टेड, ठीक है। इन ए लो पावर फैक्टर वाट मीटर द कंपनसेटिंग कॉयल इज कनेक्टेड, ठीक है। तो कंपनसेटिंग कॉयल इज कनेक्टेड का मतलब इन सीरीज विद प्रेशर कॉयल। इन ए 3-phase पावर मेजरमेंट बाय 2 watt meter method, both the watt meter had identical reading, the power factor of the load was, ठीक है, पावर फैक्टर ऑफ द लोड वॉज, तो कैसा होना चाहिए यूनिटी पावर फैक्टर। इन ए 3-phase पावर मेजरमेंट बाय 2 watt meter method, the reading of one of the watt meter was 0, the power factor of the load must be, तो पावर फैक्टर ऑफ द लोड मस्ट बी, इसका पावर फैक्टर कितना होना चाहिए, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। द एडजस्टमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ सेटिंग बैंड, ठीक है, सेटिंग बैंड का पोजीशन एडजस्टमेंट करना है। इन एन एनर्जी मीटर इज डन टू प्रोवाइड, इस किसके द्वारा हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, किसके द्वारा प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्रिक्शन कंपनसेशन से। एन ओम मीटर क्या करता है, रेजिस्टिविटी को मापता है। इस कैसा होता है, मूविंग आयरन डिवाइस इंस्ट्रूमेंट होता है कि मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, तो आपका मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट होता है, याद रखना है हमसे। When a capacitor was connected to the terminal of ohm meter, the pointer indicate a low resistance initially and then slowly came to infinity position. This shows that capacitor is, तो this shows capacitor is all right, ठीक है। For measuring a very high resistance we should use, अब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस करना है तो हम क्या करेंगे, मेगर को मापेंगे, सबसे ज़्यादा इसी से मेजर कर सकते हैं हम लोग। द इलेक्ट्रिकल पावर टू ए मेगर इज प्रोवाइडेड बाई, जो मेगर को हम इलेक्ट्रिकल पावर कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो वो करते हैं हम लोग परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर से, ठीक है। इन ए मेगर कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाई, अब कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रोवाइड करते हैं, वो आपका कॉयल से। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ए मेगर इज अबाउट, ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ए मेगर इज अबाउट, ऑपरेटिंग वोल्टेज मेगर कितना होता है आपका अबाउट में, वो आपका होता है 100 वोल्ट। मुर्रे लूप टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर लोकेशन ऑफ, मुर्रे लूप टेस्ट यूज्ड फॉर लोकेशन ऑफ, कैसे लोकेशन के लिए ये मुर्रे लूप टेस्ट किया जाता है। ग्राउंड फॉल्ट ऑन केबल, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट केबल नहीं, ये दोनों में किसी में नहीं किया जाता, तो किस में हो गया है, दोनों में, ग्राउंड फॉल्ट में भी इस्तेमाल होता है और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में भी। क्या, मेगर का इस्तेमाल अभी हमने बताया, मेगर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका बस आपको ये मेन पॉइंट ये याद रखना है कि ये हाई रेजिस्टेंस को, किसको, हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता है और सर्किट टू ग्राउंड, ठीक है, कैसे मेजर करता है, सर्किट टू ग्राउंड, ओके। जैसे सर्किट और ग्राउंड के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, तो वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है ना, उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या किसका इस्तेमाल करेंगे, मेगर का, ठीक है। अब इसमें बोला है कि मुर्रे लूप टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर लोकेशन, तो मुर्रे लूप टेस्ट जो है आप ग्राउंड फॉल्ट केबल में, अगर ग्राउंड फॉल्ट लगा है तब भी आप करोगे, ठीक है। अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है केबल में, देखिए केबल में ही मुर्रे लूप टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ 2 टाइप का टेस्ट हम लोग करते हैं,
आगे क्वेश्चन आएगा उसको भी डिटेल करते हैं। केबल में मुर्रे लोड टेस्ट हम ग्राउंड में फॉल्ट आएगा तब भी करेंगे, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आएगा केबल में तब भी करेंगे हम। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।